बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। अध्याय 6 नाम है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर में हम ऐसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे जो लाइफ को सस्टेन और मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, यानी कि जीवन। ठीक है, सजीवों का जो जीवन है उसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, ताकि उनका जीवन बना रहे, मेंटेन रहे, लाइफ जो है वो सस्टेन कर पाएँ। ठीक है, इसके अंतर्गत हम 4 प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनके होने पर किसी भी सजीव का जीवन संभव है, और अगर इनमें से कोई एक भी प्रक्रिया सही से न हो तो सजीव के शरीर पर उसका असर पड़ता है। पहली परिभाषा से शुरू करते हैं। जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम और प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती हैं, वे जैव प्रक्रम कहलाती हैं। और ये प्रक्रियाएं किसी एक जीव के लिए ज़रूरी है, वो जीव जीवित रहे उसके लिए ये ज़रूरी है। ठीक है ना, जीवों के समूह के लिए नहीं, एक जीव के लिए ज़रूरी है, जैसे कि श्वसन, पोषण, उत्सर्जन और वहन। एक एक करके जानते हैं थोड़ा इन सब के बारे में। पोषण, न्यूट्रिशन, इसकी परिभाषा क्या है? किसी सजीव द्वारा ऊर्जा का स्रोत अर्थात भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया तथा उस भोजन को उपयोग करने की प्रक्रिया। यानी कि सजीव क्या कर रहे हैं? भोजन प्राप्त कर रहे हैं और उस भोजन का उपयोग कर रहे हैं। इन दोनों को मिलाकर पोषण कहा जाता है। इसमें क्या क्या सम्मिलित है? भोजन प्राप्त करना सम्मिलित है। ठीक है, भोजन से ऊर्जा मिलना, उस भोजन का उपयोग करके किसी जीव की लंबाई में वृद्धि, किसी सजीव के द्रव्यमान यानी कि वजन का बढ़ना, और जैसे कि पौधों का बड़ा होना भी शामिल है। ये सभी किस में आते हैं? पोषण में आते हैं। अगली प्रक्रिया है श्वसन, रेस्पिरेशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, और इस ऑक्सीजन का उपयोग कहाँ किया जाता है? कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में। और जब खाद्य स्रोत का विघटन होता है तब इस प्रक्रिया में ऊर्जा की मुक्ति होती है। हम पढ़ेंगे जब डिटेल में, तब जानेंगे कि सारे जीवों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये खाद्य स्रोत कौन सा है? ये खाद्य स्रोत है ग्लूकोज। इसका सूत्र है C6H12O6। ठीक, तो भोजन को ग्रहण करने की और उसके उपयोग की प्रक्रिया हो गई पोषण। भोजन खाद्य स्रोत के विघटन से जो ऊर्जा मुक्ति की प्रक्रिया हुई वो हो गई श्वसन। अगली प्रक्रिया है वहन, सर्कुलेशन। अब वहन प्रक्रिया में क्या होता है कि शरीर के एक अंग या एक भाग से भोजन तथा ऑक्सीजन को दूसरे अंग या भाग तक ले जाया जाता है। भोजन के साथ साथ ही अन्य पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हार्मोन है, कुछ वर्ज्य पदार्थ हैं यानी कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं, उनको भी एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाया जाता है। उदाहरण है जैसे कि जल का पौधों की जड़ से पत्तों तक जाना। ठीक है, भोजन का एक अंग से दूसरे अंग में जाना, ये सभी किसके उदाहरण हैं? वहन यानी कि सर्कुलेशन के उदाहरण हैं। अगली प्रक्रिया है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है ना कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रक्रियाओं के होने से जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, इनको बाहर निकाली जाती है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। विशेष बात ये है कि ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, इनमें एक तत्व नाइट्रोजन आवश्यक रूप से होता है। अब हर एक प्रक्रम के लिए हर सजीव में विशेष अंग या तंत्र होते हैं, अंग तंत्र होते हैं। अब जैसे कि पाचन की प्रक्रिया सजीवों में होती है तो पाचन तंत्र है, उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन तंत्र है, इस वहन की प्रक्रिया के लिए वहन तंत्र है, श्वसन की प्रक्रिया के लिए श्वसन तंत्र है। तो इस प्रकार सजीवों में हर एक काम को करने के लिए कुछ अंग या फिर अंगों के समूह से बने हुए अंग तंत्र होते हैं। किंतु जो एक कोशिकीय जीव है जैसे कि अमीबा, उनमें सारा काम जो है ना, चाहे वो ये उत्सर्जन का कार्य करना हो या वहन का काम करना हो या फिर श्वसन या फिर पोषण, एक कोशिकीय जीवों में ये सारे कार्य जो है, एक कोशिका ही ये सारे कार्य करती है। तो हम लोग जब प्रक्रिया में 4 प्रक्रियाओं को जानेंगे, समझेंगे। मनुष्यों में कैसे होता है, पौधों में कैसे होता है, और एक कोशिकीय जीवों में ये कार्य